हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज अपने पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग को निकालने का बेसिक और उसके ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा। आपको वर्ग निकालने की बहुत ही बेहतरीन और आसान ट्रिक बताई जाएगी। वर्ग निकालने का बेसिक और ट्रिक, जो जो चीज़ें हम इनसे पढ़ने वाले हैं। वर्ग निकालने का बेसिक और ट्रिक नंबर 1, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो, जीरो नहीं 5 हो, ठीक है। यदि दी गई संख्या का अंक 0 हो, 100 के पास वाली संख्या का वर्ग निकालना। ठीक है, या किसी भी प्रश्न का वर्ग निकालने में यूज होने वाली ऑलराउंडर ट्रिक। आज हम इन सभी के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम दैट आपको भी उसी प्रकार से लिखना होगा इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको टॉपिक बना के लिख लेना है कि यदि कोई संख्या का इकाई अंक 5 हो तो कैसे वो करना है, यदि इकाई अंक 0 हो तब कैसे करेंगे, यदि 100 के आसपास वाली कोई संख्या हो तो उसका वर्ग कैसे निकालना है, और ये ऑलराउंडर ट्रिक बिल्कुल। ठीक है, मैंने पहले से नोट के हिसाब से बना हुआ है। यदि आप नोट बना रहे हो तो बहुत ही अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नंबर 1, वर्ग क्या होता है, वर्ग निकालने का बेसिक और ट्रिक बताओ। ठीक है, वर्ग निकालने का बेसिक और ट्रिक हम सीखेंगे। वर्ग क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं वर्ग होता क्या है। वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, यदि बात करें वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, SQUARE। ठीक है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में हमने आपको बताया था सबसे पहले कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, वर्ग जो हमारा होता है, यदि हम किसी भी संख्या को, यदि हम किसी भी संख्या की 2 बार गुणा कर देते हैं। जैसे हमारे पास 5 है, सपोज दैट 5 है हमारे पास, हमको बोल दिया कि 5 का स्क्वायर निकालिए, तो आप 5 की ही 2 बार गुणा कर दीजिए। 5 की गुणा 2 बार कर दीजिए। ठीक है, यदि हमने 5 की गुणा 2 बार कर दिया तो ये जो हमारे पास निकल के आएगा 25, ये क्या होगा हमारे पास, यही हमारा वर्ग ही होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, वर्ग। ठीक है, यदि हम किसी भी संख्या की रिपीटेड 2 टाइम्स गुणा करते हैं, ठीक है, रिपीटेड 2 टाइम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो हमारा वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका बेसिक। बेसिक हमारा क्या होता है, ठीक है, बेसिक हमारा ये होता है कि गुणा कीजिए आप, गुणा करके आपको पता लगेगा। ठीक है, सपोज दैट चलिए देखिए, तो हमारा 5 है, वो छोटी संख्या है। यदि हमारे पास कोई बड़ी संख्या आती है तो तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, बेसिक से सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे, देखिएगा बेसिक से हम कैसे निकालेगा। सबसे पहले साफ करते हैं इसको। वर्ग निकालने का बेसिक। ठीक है, यदि हम बेसिक की बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें, जैसे हमारे पास दिए गए हैं 36। ठीक है, यदि हमको कह दिया कि 36 का आप स्क्वायर निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे, ये सेम रूल 36 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, तो आप इसकी गुणा करेंगे तब जाके आप बताएंगे। ठीक है, कितना है, 1296। ठीक है, आप गुणा कर लीजिए, इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप गुणा करके तो बताएंगे ना। तो आज हम इन सभी का ट्रिक के साथ देखेंगे, मतलब ट्रिक हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, इन सभी को हम ट्रिक के साथ निकालना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बने रहिए आप हमारे साथ। हम बात करते हैं सबसे पहले, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो तब हम उस संख्या की, यदि हमें वर्ग निकालना होगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास 15 दिया गया है, 15 है हमारे पास, हमको बोलेगा 15 का स्क्वायर निकालो, तुम कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या लिखना है, 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, ये हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब आप देखिएगा कि हम उसको कैसे निकालेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से ले देखते हैं। 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी संख्या का हमारे पास इकाई अंक 5 है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारा इकाई अंक यदि 5 हुआ तो लास्ट में उस संख्या के हमेशा 25 जीरो मिलेगा। तो कैसे आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ, 25। ठीक है, अब जो भी हमारी संख्या दी गई है, जैसे हमारे पास 1 है तो 1 के बाद में कौन संख्या है हमारी, यदि हम क्रमागत संख्या की बात करें तो 1 के बाद में हमारा क्या आता है, 2। तो बस 1 के आप 2 के साथ ही गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 1 2 जा 2, तो ओवरऑल कितना होगा हमारे पास 225। ठीक है, तो 225 क्या होगा हमारा इसका वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम बात करें
इसी के अंदर जैसे हमारे पास दिया गया 35, ठीक है। यदि आपको 35 का स्क्वायर निकालना हुआ तब कैसे निकालोगे, हम लिखेंगे 35 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 करें 25 हमारा हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 3 के बाद में क्या आता है हमारा, 3 के बाद में आता है हमारा 4, ठीक है। 3 के बाद में क्या आता है हमारा 4, ठीक है। अब हम 3 की गुणा 4 के साथ करते हैं तो 3 4 जा 12, ठीक है। तो 12 26 12 25, तो ये हमारा क्या हो गया 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। हम देखिएगा नेक्स्ट सवाल, जैसे हमारे पास दे दिया 65, बोल देगा कि इसका स्क्वायर निकाल लो। कैसे निकालोगे, 65 मल्टीप्लाई 65, ठीक है। 5 5 जो 25 हमारा हमेशा लिखना है 25 लास्ट में। यदि किसी संख्या का हम यदि वर्ग निकाल ले उसका इकाई यदि 5 हो तो 25 हमारा हमेशा लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो 25 हमारा हो गया। अब 6 की मल्टीप्लाई करनी है जो उसके बाद में जो संख्या आएगी 7, ठीक है। तो 6 7 जा 42, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। हमने पहला टॉपिक इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसको हम कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसे देखिएगा आप बहुत ही ध्यान से, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हुआ तो हमको क्या करना है, 0 की हमें 2 जीरो लगानी है, ठीक है। सपोज दैट जैसे हमारे पास मान लीजिए अब जैसे हमारे पास 10 ही है, हमको बोल दिया 10 का स्क्वायर निकालिए, कैसे निकालोगे आप, बाद में हमारे 0 है, ठीक है। यदि हमारे पास देखो बाद में कहेंगे कितना हमारा 1 0 है, ठीक है। यदि 1 0 हुई तो उसकी कितनी आ जाएगी 2 0, ठीक है। हमेशा हर एक देखो 0 के हमारे 2 0 हो गए, अगर 1 0 है तो हमारे पास 2 0 आएगी, 2 0 है तो हमारे पास 4 0 आएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे इस क्रम के साथ चलते हैं। यदि 1 0 है तो उसकी 2 0, 2 की 4, 4 की कितनी हो जाएगी हमारी 8, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्रम चलता है। अब देखिए 1 0 की 2 0 हो गई हमारे पास। यदि हमारे पास 1 है तो 1 का हमें क्या करना है, हमें 1 का भी स्क्वायर निकालना है। तो 1 का देखो हमें इस यदि किसी संख्या का अंक 0 हो तो उस केस में हमें इन दोनों का ही वर्ग निकालना होता है। तो वो 0 का तो डबल 0 हो गया हमारा, ठीक है। 1 का क्या होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ये तो होता है स्क्वायर, मतलब 1 की 1 में 2 बार गुण करने होते हैं, तो 1 1 जा 1 तो 1 ही हो गया, मतलब 10 का स्क्वायर कितना हमारे पास 100, ठीक है। अब हम इसको रब करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, इसी के अंदर क्या होगा देखिए, यदि हमारे पास 20 लिखा हुआ है, हमको बोल दे कि 20 का स्क्वायर निकाल लो, तो कैसे निकाल लेंगे, 0 का 2 0 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा इसका वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें यदि इसी के अंदर चलिए देखिए बड़ी संख्या लिखते हैं हम, ठीक है। बड़ी संख्या हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास है 120, यदि हमें इसका स्क्वायर निकालना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, 0 का डबल 0 और 12 का वर्ग 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। आई होप कि आपके 20 तक सभी के आपके वर्ग याद होंगे। तो कितना होगा 144, तो अब 144 आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये 0 वाला कंसेप्ट जो आपको अच्छी समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये 100 के आसपास वाली संख्या को वर्ग निकालना, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको बहुत गौर से देखिएगा। यदि कोई संख्या हमारी 100 के आसपास है, मतलब 100 के आसपास वाली संख्या हम कैसे कैसे देखेंगे, मतलब कैसे पता लगेगा कि 100 के आसपास है। यदि कोई संख्या हमारी 90 से ऊपर और 110 से नीचे है, 100 और 90 के बीच में, ठीक है, तो वो संख्या हमारी 100 के आसपास की काउंट होगी, ठीक है। देखिए यदि हम इसके अंदर बात करें सवाल की, तो हम सवाल कैसे करेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखिएगा जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 98, ठीक है। यदि हमें इसका स्क्वायर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारे पास 98 मल्टीप्लाई 98, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है। अब आप देखिए ये 100 से कितना कम है, ये हमारा देखिए पहली बात तो ये है कि हम
किसको बेस मानना है, 100 को। ठीक है, यदि कोई संख्या 100 के आसपास होगी तो हमें उसमें जो आधार मानना है, जो हमें बेस मानना है, वो हमें 100 को ही मानना है। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से -2 कम है। कितना कम है, -2, और ये भी हमारे -2 ही कम है ना। अब देखिए यदि ये माइनस है तो हमें करना क्या होता है, या तो आप 98 में से इसको घटा दिए या फिर आप इस 98 में से घटा दीजिए। ठीक है, मतलब किसी को भी आप घटा सकते हैं। यदि मैंने 98 में से इसको घटा दिया, 98 में से 2 घटा दिया तो हमारा कितना आएगा, 96 आ गया हमारा। ठीक है, अब ये जो हमारा घटा हुआ है, यदि हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 2 जा 4। हमेशा यदि कोई भी संख्या है हमारे पास, यदि कोई भी संख्या है, हमको बोल दिया जाए कि इस संख्या को 2 अंकों में लिखो, और हमें ये संख्या 2 अंकों के साथ लिखनी है। यदि हमारे पास 4 है, हमको बोल दिया इसको 2 अंकों में लिखो, तो 2 अंकों में हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका के 0 लगा दीजिए और 4 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 4 भी कहलाएगा लेकिन 2 अंकों में हो गया। ठीक है, हमेशा यदि कोई संख्या हमारी ऐसी कोई संख्या आती है, यदि उसकी गुणा करके हमारे पास एक ही अंक आ रहा है तो हमें इसे 2 अंकों में लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 4। तो 9604 ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। यदि आपको नहीं क्लियर हुआ तो हम नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, देखिएगा। देखिए आप, हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे इसके अंदर। यदि हमारे पास दिया गया है, सपोज दैट, जैसे हमारे पास 97 दे दिया गया। ठीक है, 97 हम बोल देगा इसका स्क्वायर निकाल लो। तुम कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर, 97 मल्टीप्लाई 97। अभी सोचो कितना कम है, -3। ये सोचो कितना कम है, -3। ठीक है, अब देखिए, या तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, यदि माइनस है तो घटाएंगे, यदि प्लस है तो जोड़ेंगे। ठीक है, ये आप डाउट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। यदि हमारा कम है तो घटाएंगे, 100 से यदि कम है तो घटाएंगे, 100 से यदि ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। तो 97 पे थे, या तो आप इसको देखो, और हमेशा जो भी हमें जोड़ना है या घटाना है हम क्रॉस में घटाएंगे या जोड़ेंगे। 97 में से हमें इस 3 को घटाना है। ठीक है, यदि हम 97 में से इस 3 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 94। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 या 9। अब 9 हमारा कितने अंक में, 1 डिजिट के साथ है, लेकिन हमें इसे 2 डिजिट के साथ लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 0 9। तो ये होगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, 3 3 या 9, और ये कितना जगह 0 9। ठीक है, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अब हमारे पास है, जैसे हम सवाल की बात करते हैं, अब हमें लिखने वाले हैं 92। ठीक है, यदि मैं 92 का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 92 मल्टीप्लाई 92। ठीक है, ये 100 से कितना कम है, 8 कम है। ये 100 से कितना कम है, 8 कम है। माइनस लगाना मैं तो भूलेगा। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि कम है ज़्यादा है। ठीक है, अब आप या तो आप 92 में से इसको घटा दीजिए, या फिर आप इस 92 में से इस 8 को घटा दीजिए। ठीक है, हमारे पास कितना आएगा, 12 में से 8 जगह 4, कितना 84। ठीक है, 84 हमारा आ गया। अब हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, सबसे पहले हमारा घटाना होगा, तो इसके बाद में हमें इन दोनों गुणा करनी होती है। यदि हम 8 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो अब हमारा कितना प्राप्त होगा, 8 8 या 64। अब देखिए 64 हमारा पहले से 2 डिजिट के साथ है, यदि पहले से 2 डिजिट के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लीजिएगा, ये हमारा आंसर होगा। यदि हमारा 1 डिजिट के साथ होता है तो हम उसको 2 डिजिट में करते हैं, और 2 डिजिट में कैसे करते हैं, उसके जो आगे होगा हमें 0 लगा देंगे। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं इसके अंदर, 100 के आसपास में, 100 के आसपास में। अब हम इसी के सवाल की बात करेंगे, 100 के आसपास, 100 से बड़ी संख्या के साथ। छोटी तो हमने देख ली, बड़ी के साथ देखते हैं कि बड़ी के साथ हमें क्या कैसे करना है, 100 से बड़ी संख्या। अब आप देखिए, यदि हमारे पास लिखा है 104। ठीक है, यदि हमें इसका स्क्वायर निकालना हुआ तो हम इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप वही लिखिए सेम टू सेम, 104 मल्टीप्लाई 104। अब ये क्या है, ये 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है, ये भी हमारा +4 ज़्यादा है। ठीक है,
या तो आप इसमें से अब लोग घटाओगे जोड़ोगे। यदि प्लस का चिन्ह है तो जोड़ोगे, मैंने आपको पहले बताया। यदि माइनस चिन्ह है तो आप घटाओगे। या तो आप इस 104 में इस 4 को जोड़ लीजिए, या फिर इस 104 में इस 4 को जोड़ लीजिए, मतलब किसी को भी आप जोड़ सकते हैं, सेम ही आएगा। तुम्हारा कितना आएगा 108। ठीक है, हमारा कितना आएगा 108। ठीक है, अब आप इस 4 की अब ये जो हमारे पास 4 लिखा हुआ है, अब आप इस 4 के मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करिएगा तो कितना आएगा हमारे पास 4 4 या 16। तो आप 16 डायरेक्ट लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये संख्या सेम ही है, मतलब 2 डिजिट के साथ ही है। यदि 1 डिजिट में होगी तो तब हम गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे 1 डिजिट के साथ मैं आपको बता देता हूँ। यदि हमारा 1 डिजिट के साथ होगा तो कैसे होगा देखिएगा। अब सवाल लेते हैं हमारा कौन सा। अब हमारे पास है 102। ठीक है, यदि हमें 102 का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस है हमारे पास। 102 मल्टीप्लाई 102। ठीक है, अब ये +2 ज़्यादा है और ये भी +2 ज़्यादा है। ठीक है, या तो आप इसमें से जोड़ दीजिए, डायरेक्ट कितना होगा 104। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लेस में 2 2 जा 4। अब ये 4 1 डिजिट के साथ है तो 04 लगाएंगे डायरेक्ट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा और इसमें नेक्स्ट चलेंगे, इसी के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, यदि हमारा गुणा करते समय यदि कोई संख्या हमारे 3 संख्या के साथ आ जाए तो उसके साथ क्या करेंगे, ये भी देखना है ना। चलो देखिएगा, यदि हमारे पास लिखा हुआ है 111, सॉरी हटा देते इसको। देखिए, यदि हमारे पास ये है 111, हमें बोल दिया कि 111 का ऊपर के निकाल लो, कैसे निकालोगे? ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है, डायरेक्ट करेंगे हम इसको। देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 111 मल्टीप्लाई 111। ठीक है, ये प्लस के 11 ज़्यादा, ये प्लस के 11 ज़्यादा। या तो आप इसमें इसका जोड़ दीजिए, ठीक है, या तो आप इसके अंदर इसको जोड़ दीजिए, या फिर आप देखिए थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा अच्छे से लगे। ठीक है, देखिएगा हमारे पास 1, ये होगा हमारे पास 1 1 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 1 1। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा प्लस के 11 ज़्यादा, ये भी हमारा प्लस के 11 ज़्यादा होगा। ठीक है, या तो आप इसके अंदर इस 11 को जोड़ दीजिए, या आप इसके अंदर इस 11 को जोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी आप चाह रहे हो उसका आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आप जोड़ोगे तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, 111 में 11 जोड़ोगे तो 122 ये हमारे पास प्राप्त होगा जोड़ने के बाद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जब 121 11 का वर्ग हमारे याद ही है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा 121 आएगा ना, है ना। तो 121 को हमने अभी तक क्या बताया आपको, हमें तो सिर्फ 2 डिजिट के साथ लिखना है। यदि हमें 2 डिजिट के साथ लिखना है तो हम सिर्फ कितने लेंगे 21। ठीक है, यदि हम 21 लिखेंगे तो ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 हमारा हासिल में जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ऊपर देखिए आप, ऊपर देखिएगा ये हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि 2 + 1 का हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 2 3 और 2 1, ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इन सवाल में आपको ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा यदि आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिएगा इसी टाइप का सवाल। ठीक है, जो नेक्स्ट करेंगे इसी टाइप का सवाल नेक्स्ट। यदि हमारे पास लिखा गया है, सपोज कीजिए आप, चलो हम बात करते हैं 114 की। यदि हमें इसका स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, 114 मल्टीप्लाई 114। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये हमारा प्लस के 14 ज़्यादा हो गया और ये हमारा प्लस के 14 ज़्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, या तो आप इसमें इसको जोड़ लीजिएगा या फिर आप इसको इसमें जोड़ लीजिएगा। कितना आएगा हमारे पास 128। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास 128। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें गुणा करनी है। ठीक है, तो कितना आएगा 196 गुणा करने के बाद में।
ठीक है। तो 196 में से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 96, 1 कहाँ जाएगा यहाँ पे कैरी, जब यहाँ पे कैरी जाएगा तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा टोटल ओवरऑल, जो हमारे पास प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा हमारे पास, देखिए लिखिएगा 129 ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको 100 के आसपास वाली संख्या भी आपको अच्छे से निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक पे। ये हमारा हो गया वर्ग निकालने की ऑलराउंडर ट्रिक, इम्पोर्टेंट थिंग्स टू यूज़ दिस ट्रिक। अब देखिए इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, आप सभी के 20 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है, और इतने तो मोस्टली होती है। ठीक है, इतने तो आपके याद भी होंगे फिलहाल, तो इतने आपके 20 तक स्क्वायर आपके याद होनी चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं कि हम इसको निकालते कैसे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक कोई भी संख्या हो, चाहे किसी संख्या का इसका एकांक 0 हो या 5 हो, ठीक है, या वो 100 से बड़ी हो, 100 के पास में हो, कैसी भी हो, कुछ भी हो, ये हमारी ऑलराउंडर ट्रिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वो कौन से है ज़रा देखें, बहुत ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए जैसे हमारे पास 34 लिखा हुआ है, हमें 34 का स्क्वायर निकालना होगा, तो हमें उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हमें 34 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके अंदर कितने डिजिट है, 3 है और 4 है, इन दो का आप गुणा कर दीजिए। किसके साथ गुणा करोगे, जो वर्ग है 2। अब ये 2 क्या है हमारे पास, ये वर्ग। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, 2 क्या है हमारे पास, ये वर्ग है। ठीक है, अब आप इनकी गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद आप देखिए कितना प्राप्त होगा हमारे पास जो प्राप्त हो रहा है गुणा करने के बाद, वो प्राप्त हो रहा है 3 4 या 12 और 12 2 या 24। सॉरी, थोड़ा अच्छे से देखेंगे, अच्छे लेंगे इसको, 12 2 या 24। ठीक है, 12 2 24। ठीक है, हमारे पास हो गया। अब ये तो हो गया हमारे पास, अब हमें नेक्स्ट करना है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, 34 का यदि हमें स्क्वायर निकालना हुआ तो हमें जितनी भी डिजिट इसके अंदर दी होगी, ठीक है, जितनी डिजिट का ये मतलब नहीं कि हम कितनी भी डिजिट इसमें मान सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ एक डिजिट बाहर निकाल लेनी है। हमें सिर्फ यदि 3 अंकों की संख्या ना, मैं आपको उसको भी निकालना सिखाऊंगा कि इसको हम किस तरीके से निकालें। ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले आप इसको देख लीजिएगा। यदि हमारे पास ये लिखा हुआ है 34 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना हुआ तो 4 है, 4 हमारा बाद में, 3 है, 3 हमारा पहले, तो 3 × 4। अब इसकी गुणा करनी है जो हमारा वर्ग है इसके साथ। ठीक है, अब देखिए हमने इसकी गुणा कर दिया, हमारे पास 24 प्राप्त हो गया। अब हमें करना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसके अंदर, अब हमें 3 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर निकालना है। यदि हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09। ध्यान रखिएगा हमें इसके अंदर भी 2 डिजिट के साथ लेके चलना पड़ता है। यदि कोई संख्या 2 डिजिट में है पहले से ही तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, यदि कोई संख्या 1 डिजिट में है तो हमें इसको 2 डिजिट में बना के लिखना है। अब हम 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, वो डायरेक्ट आप इसके सामने लिखिएगा। ठीक है, अब जो हमारा प्राप्त हुआ गुणा करने के पश्चात, अब हमें उसको इस संख्या के अंदर जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे 24 को यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा 6 + 4 0, 10 आएगा, कैरी जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 1 1 1 4 हो गया। ठीक है, 9 का 9 हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा कि हमारे इसका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये जो अभी तक, ये जो अभी हमारे पास प्राप्त हुआ है ना, ये हमारा इसका आंसर नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा इसी को, सवाल को। ठीक है, थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे जोड़ना था वहाँ पे मैंने जोड़ा ही नहीं इसको। ठीक है, अब आप अच्छे से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है हमारी, इस पूरे जो टॉपिक है, इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट यदि खास कोई ट्रिक है तो वो यही है हमारे पास। देखिएगा, यदि हमारे पास 34 है, हमें इसका स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेम थिंग वही, 3 × 4 × 2। अब ये 2 कौन सा है हमारा, ये स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। अब हमें करना कैसे, मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, पूरे के मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 3 का स्क्वायर निकालना है 09। ठीक है, 4 का स्क्वायर निकालना है 16। ठीक है, अभी जो हमारे पास 24 है, ये हमें जोड़ना कहाँ पे, ये हमें जोड़ना है एक डिजिट छोड़ के, हमेशा हमें एक डिजिट छोड़ के ये 24 जोड़ना है। तो 24 हम यहाँ पे जोड़ेंगे,
जैसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना है 6, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होगा, हमेशा इस संख्या के नीचे हमारा कुछ भी नहीं होगा, तो ये 6 होगा। और 4 + 1 कितना होगा 5, ठीक है। 9 + 2 11, तो 11 56, ये क्या होगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सही नहीं जोड़ा गया था क्योंकि वो नीचे हमारी संख्या थोड़ी जगह थोड़ी कम रह गई थी, इस वजह से, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यदि नहीं क्लियर होगा तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं इसी के अंदर, देखिएगा। अब देखिए, यदि हमारे पास सपोज कि यदि हमारे पास 38 ही दिया गया है, हमें इसका स्क्वायर निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे 3 × 8 × 2। अभी आपको 2 पता है कहाँ से है, ठीक है, इसलिए हमें इसका स्क्वायर नहीं निकालना, इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास 8 × 2 = 16 और 16 × 3 = 48, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 3 × 2 = 6, 6 × 8 = 48, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई कितना हो गया, मल्टीप्लाई कितना आ गया इसका 48। अब हमें करना क्या है, 3 का वर्ग कितना होगा 0 9, 8 का वर्ग हमारे पास कितना होगा 64। अब 48 कहाँ जोड़ना है, एक अंक छोड़ के 48 को हम यहाँ पे रखेंगे, 48 को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको जोड़ेंगे इसके अंदर तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 4, तो हमारे पास है पहले से ही ऑलरेडी, ठीक है। 6 + 8 कितना होगा 64 हो गया हमारा 14, ठीक है। कैरी जाएगा हमारा ऊपर कितना होगा 10 + 1 14 और फिर 1 144, सही है। आई होप कि सही होगा, नहीं वो देख लेंगे इसको, यदि सही नहीं हुआ तो, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे पास प्राप्त हुआ ये हमारे इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की, ठीक है। अगर ये ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर तो कहलाई जाएगी ना, ठीक है। अब देखिए यदि किस संख्या का 5 और 0 हो तो उसमें कैसे करेंगे हम उसको, ये सभी के लिए अप्लाई होगा। देखिए जैसे हमारे पास 35 ही दिया हुआ है और हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हम इसको निकालेंगे 3 × 5 × 2, ठीक है। तो कितना होगा हमारे पास 30, ठीक है। 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, 3 का स्क्वायर 09, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 30 एक में छोड़ के हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, जैसे हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 5 2 और 9 3 12 12 25, ठीक है। ये हमारे इसका आंसर था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी के अंदर, यदि 0 हुआ तो कैसे काम करेगा, वो 100 के आसपास कैसे काम करेगा वो भी देखेंगे हम, ठीक है। हम ये जो ट्रिक है ना हमारी, ये हमारी 4 डिजिट तक भी आती है, कोई ये 2 डिजिट के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि 4 डिजिट तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस अप्लाई करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब हम उस तरीके को सीखेंगे, देखिएगा। अब हम बात करेंगे यदि किस संख्या का 0 हो तो, जैसे हमारे पास 40 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर निकालना है, हम इसको कैसे करेंगे बताइएगा। 4 × 0 × 2 और कितने का 0 है ना। 4 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 16 और 0 कितना होगा हमारे पास 00, बताया था मैंने आपको 0 का हमारे पास 00 होगा ना। अभी 0 क्या करना है, जो हमारा आया वो कहाँ जोड़ना है, एक अंक छोड़ के यहाँ पे जोड़ना है, तो 0 में जोड़ेंगे हम 1600, तो हमारे पास 1600 ही तो आएगा, और ये तो इसका स्क्वायर है, बताइए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी टाइप का, देखिएगा। हमारे पास है चलो 30 ले लेते हैं, 30 है हमारे पास। यदि मैं 30 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 3 × 0 × 2, जब हम 0 साथ दोनों करें तो ओवरऑल 0 आएगा। 3 का स्क्वायर 09 और इस 0 का 00, इस 0 को कहाँ जोड़ना है, एक छोड़ के यहाँ पर हम 0 को जोड़ेंगे, तो जैसे 0 को जोड़ेंगे तो 900 आए तो आएगा हमारे पास, तो ये क्या होगा हमारे इसका आंसर। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं 100 के आसपास। तो 100 के आसपास हम इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, देखिएगा। हम इसमें बात करेंगे 100 के आसपास में, मतलब 100 से बड़ी संख्या के बारे में, ठीक है। 100 से आसपास तो आप देखिए जो आपके लिए अच्छी लगेगी ट्रिक, जो जिससे आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, आप अप्लाई इसी का करेगा, ठीक है। मैंने आपको हर एक ट्रिक बता दी है इसमें निकालने की, ठीक है। मैं ऑलराउंडर बता रहा हूँ, लेकिन आप यूज़ सिर्फ इसी करेगा जो आपके लिए वैलिड होगी, जो आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकाल के देगी, ठीक है। आप सिर्फ यूज़ उसी का करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 100 के आसपास में 100 से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास
112 है। यदि हमें इसका वर्ग निकालना हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से देखेगा दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट थे, अब हमारे पास 3 डिजिट आ गए। तो 3 डिजिट में कैसे करेंगे इसको, हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि हमारे पास 3 डिजिट है या 4 डिजिट में भी संख्या है तो हमें ये जो लास्ट वाली जो संख्या है ना, ये जो लास्ट में लिखा है 2, ठीक है, इसको हमें अलग संख्या मान लेना है और ये बाकी पूरा एक संख्या, मतलब ओवरऑल हमें 2 संख्या में लेके चलना है। हमेशा यदि हमारे पास 4 संख्या में हुआ, जैसे सपोज कीजिए 1102 है हमारे पास, यदि हमें इसका भी स्क्वायर निकालना हुआ तो हम यहाँ पे ये जो 2 है ना, इस 2 को अलग संख्या मानेंगे और ये पूरा अलग संख्या के अंदर काउंट होगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल हमारे पास कितनी संख्या होगी, 2 ही संख्या हो गई। हमें इसको 2 ही संख्या में लेकर चलना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से देगा हमें सीखोगे इसको, ठीक है। अब आप देखिए, मैं इसको दोबारा से ले लेता हूँ। यदि हमारे पास 112 112 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 का हमें रिजर्व कर लेना है कि 2 हमारा पहली संख्या है, ये हमारा 2 संख्या। तो हम इसे कैसे करेंगे, 11 × 2 और मल्टीप्लाई 2। हमेशा हर एक सवाल को आप ऐसे ही करोगे। मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, हर एक सवाल को आपको ऐसे ही करना है। बाद का जो अंक होगा उसे हमें अलग ले लेना है और बाकी जो जितनी भी संख्या होगी, चाहे हमारी 3 डिजिट की है 4 डिजिट की रहेगी, उसको हमें अलग संख्या में काउंट करना है, ठीक है। 11 × 2 × 2 2 2 जो 4 4 × 11 कितना होगा 44, ठीक है। 11 चौक 44, ठीक है। अब हमें क्या करना, 11 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 121। ये तब मैंने आपको बोला था कि 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तो हम बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 04, ठीक है। इसका स्क्वायर नहीं निकालना, ये तो हमारा वर्ग ही है, ये तो हमारा वर्ग ही है, सिर्फ हमें इसका निकालना है क्योंकि हमारी संख्या यही है। अब 44, ये हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के वही सेम 44 को हम इसमें जोड़ देंगे। आई होप क्या समझ रहे होंगे, ठीक है। जब हम इस संख्या को इसके अंदर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 4 तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी है और यहाँ पे 0 + 4 4 एक और आ गया और 4 + 1 हमारे पास 5 आएगा और 2 का 2 और 1 का 1 125 4 ठीक है। अब आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर यही है, ठीक है। अब हम इसी टाइप का एक सवाल लेंगे, बहुत अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर। यदि हमारे पास लिखा है 125, ठीक है, यदि हमें इसका स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सेम थिंग 12 × 5, सिर्फ बाद का एक डिजिट छोड़ना है, उसको हमें दूसरा अंक मानना है, मतलब दो अंकों के साथ ही हमें वो संख्या स्टार्ट करनी है, चाहे 3 की हो चाहे 4 की हो, ठीक है। ऐसे ही फिर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो हम 5 × 2 = 10 और 10 की जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है। 10 की जैसे हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = 10, तो हमारे पास कितना आएगा 5 × 2 = 10 और ये 120, ठीक है। 12 का कितना होगा हमारे पास 144, ठीक है। 5 का 25, ठीक है। और 120 का जोड़ना है, एक अंक छोड़ के हमें इसमें जोड़ देना। तो जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1, देखिए ज़रा दूसरे के साथ लिखते हैं 14425, इसमें जब हम जोड़ेंगे 120 तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 5, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 हमारे पास ये आ गया, 6 हो गया और 5 हो गया और ये 1 आ गया, ठीक है। तो 15625 ये हमारा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारी ये ट्रिक है, सिर्फ यहीं तक रहेगी, ठीक है। अब आप अच्छे से देखिएगा सब चीज़ों को, वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं वर्गमूल के साथ, ठीक है। वर्गमूल में आपको बिल्कुल पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक के साथ और ट्रिक के साथ भी, ठीक है। ट्रिक भी समझाई जाएगी आपको और बेसिक भी बताया जाएगा, ठीक है। बेसिक में आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ, मतलब यदि हमारे पास कोई संख्या वर्गमूल के साथ है तो वर्गमूल में हम उसकी गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन